एक टेस्टिस का जो वज़न है लगभग 10 से 15 ग्राम है। लंबाई कितनी है? लंबाई है 4 से 5 सेंटीमीटर और मोटाई, यहाँ पर चौड़ाई का मेंशन नहीं किया जाएगा। मोटाई इसलिए क्योंकि हम बीच से नापेंगे, ठीक है। ये वाला भाग, ये इसकी पूरी मोटाई है, चौड़ाई नहीं बल्कि इसकी मोटाई मापी जाएगी, ठीक। तो मोटाई कितनी आ जाती है इसकी? 2 से 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। वज़न कितना है इसका? वज़न है 10 से 15 ग्राम। एक टेस्टिस का, ह्यूमन टेस्टिस का वज़न 10 से 15 ग्राम, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर जब इसके स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं और एक लंबवत काट में बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करते हैं तो सबसे बाहर की ओर हमें एक मोटा सा कैप्सूल दिखाई देता है जिसके 2 लेयर्स होते हैं। जो सबसे बाहर की ओर की परत है उसे कहते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस, ये थोड़ी सी पतली परत होती है। और दूसरी परत जो है उससे थोड़ी सी नीचे डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है जिसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर कैप्सूल। टेस्टिकुलर कैप्सूल। इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो भीतर की मोटी परत है, इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से पतली पतली पट्टियां इस टेस्टिस के भीतर की ओर धंस करके टेस्टिस के टिश्यू को लगभग 250 और मोर देन 250 छोटे छोटे शंक्वाकार भागों में, शंक्वाकार का मतलब है कि शंकु के आकार का, इस तरीके से शंक्वाकार भागों में इसे बांट देता है। प्रत्येक शंक्वाकार खंड को या भाग को कहा जाता है लॉब्यूल, और इस लॉब्यूल में 1 से 3 पतली, महीन और अत्यधिक कुंडलित सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उपस्थित होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लंबी नलिकाओं में एक प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की दीवारों से जो जर्मिनल इपिथीलियम है वो डिवाइड हो करके स्पर्म्स का निर्माण करती है। तो सेमिनिफेरस, सीधा अगर समझें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा स्पर्म्स का निर्माण होता है। मध्य की खाली जो जगह है उसे रीड टेस्टिस कहा जाता है। और इसके बाद फिर अगला खंड एक बैंड के जैसा आता है जिसका उभरा हुआ भाग इपीडिडाइमिस कहा जाता है। और यहाँ से पतली पतली नलिकाएं इस इपीडिडाइमिस की ओर गई होती हैं और बने हुए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स होते हैं वो रीड टेस्टिस में छोड़ दिए जाते हैं और रीड टेस्टिस के माध्यम से इस वास इफरेंस द्वारा इसे कलेक्ट कर लिया जाता है। और कलेक्शन के बाद धीरे धीरे करके इसे डक्टस इपीडिडाइमिस नाम की अत्यंत कुंडलित, लगभग 4 से 6 मीटर लंबी अत्यंत कुंडलित नलिका में इसे माह भर के लिए रखा जाता है। 1 महीने में इसका मैच्योरेशन होता है और ये जो स्पर्म की सेल्स होती हैं वो यहीं पर माह भर तक के लिए पड़ी रहती हैं, ठीक। अगर माह भर तक इनका उपयोग किया गया तो ठीक, अन्यथा उपयोग न होने पर स्पर्म की कोशिकाएं वहीं पर डिकम्पोज हो जाती हैं और दीवारों द्वारा उनको अवशोषित। यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों ओर कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, कुछ कुछ कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिन्हें सेल्स ऑफ लेडिग या इंटरस्टिशियल सेल के नाम से जाना जाता है। इंटरस्टिशियल सेल्स कुछ मेल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं और टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन्स पुरुष के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ग्रो कराता है, ठीक।